हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम रिसर्च प्रपोज़ल को कैसे बनाएं। तो मेनी स्टूडेंट्स फेस डिफ़िकल्टीज टू राइट अ रिसर्च प्रपोज़ल। तो हम अगर किसी रिसर्च को जब शुरू करते हैं तो हमको उसको शुरू करने से पहले हमें हमारे एचओडी या सुपरवाइज़र का परमिशन चाहिए उस रिसर्च को करने के लिए। तो ये एक बेसिकली होता है परमिशन लेटर। तो इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो हम पहले लिखेंगे टू द एचओडी। तो हमारे एचओडी जो भी हैं प्रोफेसर तनवीर खदीजा हमारी एचओडी हैं। तो ये हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मॉडर्न एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस KMCLU के स्टूडेंट्स हैं। और तो इसको हम आगे लिखते हैं क्या रिस्पेक्टेड सुपरवाइज़र को एड्रेस कर रहे हैं तो हम रिस्पेक्टेड सुपरवाइज़र लिखेंगे। आई वुड लाइक टू रिसर्च ऑन द टॉपिक, यानी कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आप पहले डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक को आप पहले मेंशन करेंगे, फिर उसकी फील्ड क्या है। तो उसकी एक फील्ड होती है, यानी कि जैसे कि मैं कर रही हूँ रिसर्च एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस। तो ये फील्ड किसकी है, तो ये डिसेबिलिटीज़ स्टडीज़ की है। तो डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो सामान्य बच्चों से पिछड़े हुए बच्चे होते हैं या डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। बेसिकली अब पिछड़े हुए बच्चे नहीं यूज़ किया जाता है, स्पेशल चिल्ड्रंस यूज़ किया जाता है। तो उनके लिए जो एजुकेशन होती है, अब तो इंक्लूजन एजुकेशन का फॉर्मेट हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि आप सामान्य बच्चों को और डिसेबल्ड यानी कि स्पेशल बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम कहेंगे सो आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ परमिटेड मी टू डू रिसर्च अंडर योर सुपरविज़न। हम उनसे एकदम पोलाइटली रिस्पेक्ट करेंगे, पोलाइटनेस हमको इसमें दिखानी है, ठीक है। फिर हम थैंक यू लिख के ये क्लोज कर देंगे। आगे हम लिखेंगे अपना नाम, फिर अपना जिस सेमेस्टर के हैं या आप जिस ईयर के हैं वो ईयर मेंशन करेंगे। देन आप किस डिपार्टमेंट के हैं वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन करेंगे, लोकेशन मेंशन करेंगे जहां आप रिसर्च करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है मेन पॉइंट कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, यानी कि आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें आपका बेसिकली क्या इंटरेस्ट है, आपके कितने थॉट्स हैं। रिसर्च का मतलब ही यही होता है जिसे कोई ना किया हो, जिसका आपका क्या थॉट प्रोवोकिंग है, क्या क्या मेंटल स्टेटस है उस चीज़ को लेके, आप कितना डेडिकेटेड है अपने रिसर्च के लिए। तो वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने 3-4 क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं, यानी कि वेदर स्पेशल चिल्ड्रंस आर बीइंग इंक्लूडेड इन द क्लास और नॉट। यानी कि अब आप देखेंगे, आप कॉमन क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे मिलेंगे, कुछ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे मिलेंगे। तो उनका इंक्लूज़न भी साथ साथ टीचर उन पे भी ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, उनके लायक एटमॉस्फेयर उन्हें दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो वो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब है। तो स्पेशल स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन लर्निंग एड्स और नॉट, उन्हें लर्निंग एड्स दिए जा रहे हैं, यानी कि कोई बच्चा अगर नहीं सुन पा रहा है तो उसके लिए क्या वहाँ पे प्रोविज़न है, किस तरह की उसके लिए सुविधाएं उसको दी जा रही हैं। विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको कैसे मदद की जा रही है लर्निंग में। तो ये सब चीज़ें एक तरीके का है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन आया तैयार कर रहे हैं, इसका मैं आगे बताऊँगी। फिर व्हाट इज़ द स्पेशल टेक्निक्स यूज बाय टीचर टू प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट फॉर इंक्लूजन, यानी कि सबको एक साथ लाकर पढ़ाने के लिए टीचर के द्वारा कैसा एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो वो हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय स्लो लर्नर्स ड्यूरिंग लर्निंग, यानी इस तरीके बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से किस की अपेक्षा कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लर्निंग में, कैसे उनकी मेंटल या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अन्य बच्चों की अपेक्षा पीछे रह जा रही है। जबकि NEP में ये दिया गया है कि सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करें तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आयर यूज़ किए हैं, इंटरव्यू यूज़ किया है एंड सर्वे यूज़ किया है। एंड फाइनल स्टेज हमारा होगा कि हमें क्या कंक्लूज़न इन सब के द्वारा, रिसर्च मेथडोलॉजी जो मैंने यूज़ की है इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिला, वही हमारे रिसर्च का कंक्लूज़न फॉर्मेट होगा, वही हमारा निष्कर्ष होगा। यानी हमारी रिसर्च का जो हमने उद्देश्य बनाया था, वो गोल बनाया था, वो सफल हुआ या नहीं हुआ वो हमें लास्ट में पता चलेगा। ओके, सो गाइस, होपफुल कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच।